खुशामदीद। डोमिसाइल अभी बिहार की सियासत में सबसे गर्म मुद्दा है। वोट दे बिहारी, नौकरी ले बाहरी, ये नारा बिहार की सड़कों पर गूंज रहा है। हजारों छात्र सड़कों पर उतर चुके हैं, लेकिन आखिर ये डोमिसाइल नीति है क्या? नीतीश सरकार क्यों नहीं मान रही? तेजस्वी यादव का 100% डोमिसाइल का दावा कितना सच्चा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह मुद्दा 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव को बदल देगा? चलिए इस सियासी घमासान की पूरी सच्चाई जानते हैं। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हर अपडेट पाएं। सबसे पहले समझते हैं कि डोमिसाइल नीति आखिर है क्या। डोमिसाइल का मतलब है निवास, यानी कोई नीति जो किसी राज्य की सरकारी नौकरियों या शिक्षा में उस राज्य के मूल निवासियों को प्राथमिकता दे। बिहार में डोमिसाइल नीति का मतलब है कि शिक्षक भर्ती, पुलिस या अन्य सरकारी नौकरियों में बिहार के युवाओं को 90 से 100% आरक्षण मिले। उदाहरण के लिए झारखंड और उत्तर प्रदेश में ऐसी नीति लागू है। झारखंड में सरकारी नौकरियों में 75% स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित है और उत्तराखंड में क्लास 3-4 की नौकरियों के लिए 15 साल से रहने वाले निवासियों को प्राथमिकता मिलती है। लेकिन बिहार में ये नीति 2023 में हटा दी गई, जिसके बाद से बाहरी राज्यों के अभ्यर्थी भी बिहार में शिक्षक बन रहे हैं। छात्रों का गुस्सा यही है। बिहार में बेरोजगारी पहले से चरम पर है और अगर बाहरी लोग नौकरियां ले जाएंगे तो बिहारी युवा कहां जाएंगे? ये सवाल बिहार की सियासत को गरमा रहा है। 2023 में नीतीश सरकार ने शिक्षक भर्ती नियमावली में बदलाव किया और डोमिसाइल नीति को हटा दिया। इसका मतलब अब कोई भी भारतीय नागरिक बिहार में शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन कर सकता है। इस फैसले के बाद से बिहार के युवा सड़कों पर हैं। 5 जून 2025 को पटना में बिहार स्टूडेंट यूनियन के नेता दिलीप कुमार के नेतृत्व में हजारों छात्रों ने मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया। नारा था, वोट दे बिहारी, नौकरी ले बाहरी, अब ये नहीं चलेगा। छात्रों का कहना है कि प्राइमरी शिक्षक भर्ती में 100% और अन्य नौकरियों में 90% डोमिसाइल लागू हो। एक्स पर 1.5 लाख से ज्यादा शिक्षक अभ्यर्थियों ने #डोमिसाइल नहीं तो वोट नहीं ट्रेंड कराया। एक एक्स यूजर ने लिखा, बिहार देश की ज्ञान राजधानी है, क्या बिहारी युवा पढ़ाने लायक भी नहीं? लेकिन पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया, जिससे गुस्सा और बढ़ गया। छात्रों का तर्क साफ है, बिहार में बेरोजगारी और पलायन पहले से बड़ा मुद्दा है। नीति आयोग की 2023-24 की रिपोर्ट के मुताबिक बिहार की प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से कम है। ऐसे में अगर स्थानीय नौकरियां भी बाहरी ले जाए तो बिहारी युवाओं का भविष्य क्या होगा? नीतीश सरकार का कहना है कि डोमिसाइल नीति लागू करना संवैधानिक रूप से गलत है। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने 25 मार्च 2025 को विधानसभा में कहा, शिक्षक भर्ती में डोमिसाइल नीति लागू नहीं होगी। 80% नौकरियां बिहारियों को मिली है, केवल 20 से 22% बाहरी है। मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने 2023 में कहा था कि संविधान के अनुच्छेद 16 के तहत किसी को जन्म स्थान या निवास के आधार पर अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता। उन्होंने ये भी खारिज किया कि बिहार में गणित विज्ञान के शिक्षकों की कमी है। बीजेपी उपाध्यक्ष डॉक्टर भीम सिंह ने 7 मार्च 2025 को तेजस्वी के वादे पर तंज कसते हुए कहा, डोमिसाइल नीति लागू करने से अन्य राज्य भी ऐसा करेंगे और बिहार के लाखों प्रवासी मजदूरों की नौकरियां छीन जाएंगी। सरकार का दावा कि 80% नौकरियां बिहारियों को मिली आधिकारिक आंकड़ों पर आधारित है, लेकिन छात्रों का कहना है कि आरक्षित वर्ग SC, ST, OBC की सीटों पर भी बाहरी चुने गए, जो उनके साथ नाइंसाफी है। साथ ही झारखंड और उत्तराखंड में डोमिसाइल नीति संवैधानिक चुनौतियों से बची हुई है, तो बिहार में क्यों नहीं? आरजेडी, कांग्रेस, CPI इस मुद्दे को 2025 के चुनाव में भुनाने की पूरी कोशिश में है। तेजस्वी यादव ने 24 मई 2025 को ऐलान किया, हमारी सरकार बनी तो बिहार में 100% डोमिसाइल नीति लागू करेंगे। 4 जून 2025 को एक्स पर उनके समर्थकों ने इसे ट्रेंड कराया। आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने 25 मार्च 2025 को विधानसभा में
दिव्यांग शिक्षक भर्ती पर सवाल उठाया, जिसमें 121 बाहरी और केवल 44 बिहारी चुने गए। सीपीआई विधायक संदीप सौरभ ने 26 मार्च 2025 को डोमिसाइल नीति का प्रस्ताव रखा, लेकिन एनडीए ने इसे वोटिंग में खारिज कर दिया। तेजस्वी का 100% डोमिसाइल का वादा चुनावी रणनीति का हिस्सा लगता है। 2020 में भी आरजेडी ने 10 लाख नौकरियों का वादा किया था, लेकिन सत्ता न मिलने से वो पूरा नहीं हुआ। साथ ही 100% डोमिसाइल नीति संवैधानिक चुनौतियों का सामना कर सकता है, जैसा कि एनडीए का दावा है। लेकिन विपक्ष का ये आरोप सही है कि बाहरी अभ्यर्थी की नियुक्ति से बिहारी युवाओं को नुकसान हुआ है। क्या डोमिसाइल नीति बिहार में लागू हो पाएगी और क्या ये 2025 का गेम चेंजर बनेगा? 5 जून 2025 का पटना आंदोलन और एक्स पर #डोमिसाइल नहीं तो वोट नहीं जैसे ट्रेंड दिखाते हैं कि बिहार के युवा इस मुद्दे पर गंभीर हैं। बिहार में 18 से 25 साल के युवा 58% वोटर हैं, जो किसी भी पार्टी के लिए अहम है। प्रशांत किशोर ने जन स्वराज पार्टी के जरिए डोमिसाइल नीति का समर्थन किया। चिराग पासवान ने इसे जटिल मुद्दा बताते हुए शांतिपूर्ण समाधान की बात की, लेकिन एनडीए अपनी 5.16 लाख नौकरियों और 24 लाख रोजगार के दावों पर टिका है। डोमिसाइल नीति लागू करने में संवैधानिक और व्यवहारिक दिक्कतें हैं। अगर बिहार ऐसा करता है तो अन्य राज्य भी बिहारियों को नौकरियों से रोक सकते हैं। साथ ही बिहार में औद्योगिक विकास कम होने से सरकारी नौकरियां ही मुख्य रोजगार हैं, जिससे ये मुद्दा और संवेदनशील है। मेरा मानना है कि डोमिसाइल नीति बिहार के युवाओं के लिए जरूरी हो सकती है, लेकिन इसे संतुलित तरीके से लागू करना होगा ताकि बिहार के प्रवासी मजदूरों को नुकसान न हो। क्या आपको लगता है कि नीतीश सरकार को ये नीति लागू करनी चाहिए या तेजस्वी का वादा सिर्फ सियासी जुमला है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बिहार की सियासत और रोजगार से जुड़े ऐसे ही अपडेट के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।